हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नॉलेज में। दोस्तों, रेलवे ने अभी ग्रुप डी के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें उसने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है। तो हमें पता है अधिकतर लोगों को रेलवे में जॉब पाने का पूरा पूरा मन होता है। ठीक है, तो इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, इसलिए हमने ग्रुप डी के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सभी ग्रुप डी के रेलवे में आए हुए क्वेश्चन, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम एक एक करके इन वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे से अलग, मान लो एसएससी का कर रहा है कोई, कोई किसी की कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई होता है और रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा इजी लेवल का होता है। ठीक है, इसमें कट ऑफ भी हाई जाती है क्योंकि इजी लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो सभी का सिलेक्शन अधिकतर हो जाता है। जो मेहनत कर लेता है थोड़ी सी, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो इस सीरीज में हम सारे वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो, जिस भाई ने हमारा चैनल पर नए हैं या जिसने वीडियो देखनी शुरू की है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि सभी आने वाली ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ हमें ऑप्शन से अलग भी कुछ पॉइंट जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पूछे कि भाई किसके टाइम पे हुई थी ये, तो यहाँ पे एक लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके टाइम पे ये रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ यहाँ से 1905 का एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन था वो भी हमारा 1905 में किया गया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से अब हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे करते चलेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अब ये पूछे कि भाई पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? तो वो था 1890 में पहला रेल अधिवेशन पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, यहाँ एक और देखते हैं हम। पहली जो ट्रेन थी वो हमारी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि भाई पहली शुरुआत तो इसके शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेलवे के सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। दूसरा हमें याद रखना है कब हुई थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। ठीक है ना, पहली जो ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से लेके थाने के बीच में वो चली थी। कितनी दूरी? 34 किलोमीटर यहाँ से इनकी दूरी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लॉर्ड डलहौजी ने, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी? राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ये लॉर्ड डलहौजी ने राज्य नीति अपनाई थी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था वो था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका जो नाम हो जाएगा वो था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन भारत में प्रथम बिजली से चलने वाली ट्रेन थी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 3 फरवरी 1925 को। 1925 को कहाँ से लेके कहाँ तक भाई? ये चली थी मुंबई से लेके कुर्ला तक, मुंबई से लेके कुर्ला तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से चलती है? ये चलती है असम से, ये चलती है भाई असम से, ठीक है। असम से चलती है त्रिपुरुगढ़ से कन्याकुमारी तक ये जाती है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 4263 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। कई बार एग्जाम में 4286 भी आ जाता है, तो आपको ये दोनों ही ऑप्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेनें चलती हैं? थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेनें चलती थी। लेकिन एक बात अब याद रखनी है कि इन दोनों ट्रेनों की सेवा अब रद्द कर दी गई है, ठीक है ना। इनकी जो सेवाएं हैं सभी सेवाएं वो रद्द कर दी गई हैं। पहले चलती थी ये, लेकिन अब इन दोनों ट्रेनों की सेवा रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम था? महासागर एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस या ऑप्शन डी बी और सी दोनों? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच ये ट्रेन चलती थी। हम बात करें हम मैत्री एक्सप्रेस की, तो ये बांग्लादेश से ढाका से लेकर, ठीक है ना, बांग्लादेश के ढाका से कोलकाता के बीच ये चलती थी, ठीक है ना। ये कहाँ से? ढाका से कोलकाता तक चलती थी। बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ से लेके कोलकाता तक चलती थी, और ये भी बांग्लादेश के ढाका से लेके कोलकाता तक चलती थी, यानी कि दोनों ट्रेनें ढाका से लेके कोलकाता तक चलती थी। नेक्स्ट है हमारे, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ममता बनर्जी, आसफ अली या लाल बहादुर शास्त्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आसफ अली। आसफ अली जो थे भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। इनका कार्यकाल जो था भाई वो 2 सितंबर 1946 से लेके वो 14 अगस्त 1946 तक रहा था, ठीक है ना। इनका कार्यकाल ये हो गया, इनका कार्यकाल। आप पूछे हमसे, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये है भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? ये आसफ अली। लेकिन यहाँ पर पूछ ले स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, तो वो हो जाएगा हमारा जॉन मथाई, वो हो जाएगा जॉन मथाई। और इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से लेके 22 सितंबर 1948 तक रहा था, ठीक है। ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। ये सभी क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जो नोट नहीं कर रहा वो अपना ही लॉस कर रहा है भाई, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो वो थी हमारी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। अब देखो इस क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला, भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली। दूसरा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। तीसरा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, आसफ अली, जॉन मथाई या नन ऑफ दिस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉन मथाई थे
प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, नाटूबाड़ी सुरंग, टाइक सुरंग या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीर पंजाल जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग मानी जाती है। अब पीर पंजाल को ही बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? बनिहाल रेलवे सुरंग भी इसको कहा जाता है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें भाई, इसकी लंबाई की बात करें तो यह है 11.215 किलोमीटर। ठीक है, यह है इसकी लंबाई। अब ये पीर पंजाल जो है जम्मू के बनिहाल से लेके हिमालय के पीर पंजाल तक निकलती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? जम्मू के बनिहाल से लेके हिमालय के पीर पंजाल तक ये पीर सुरंग निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेलवे सुरंग बनी है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 6.6 किलोमीटर। 6.6 किलोमीटर। कई बार लंबाई भी पूछ लेता है, तो आपको सब चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुंबई रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन या मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड माना जाता है। ठीक है, यहाँ मुगल सराय, एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो ये सभी को आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोरखपुर जंक्शन। ये हमारा उत्तर प्रदेश में है और ये भारत का नहीं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी माना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें हम तो इसकी लंबाई है 1366.33 मीटर्स। इतने मीटर्स की इसकी लंबाई है, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? ऑप्शन ए ट्रेन 18 जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी गतिमान एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ट्रेन 18। इस ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कर दिया गया है। ठीक है ना, ये पहली बिना इंजन की ट्रेन है और इसकी स्पीड की बात करें हम, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसकी स्पीड है, आपको स्पीड भी याद रखना है और ट्रेन 18 का जो बदल के वंदे भारत नाम कर दिया गया है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? कितने जोन हैं? तो ये है भैया हमारे 18 जोन। ये 18 जोन कर दिए गए हैं। ठीक है ना, और 18वां जो जोन है वो है दक्षिण तट रेलवे। ठीक है, दक्षिण तट रेलवे ये 18वां जोन है और इसका जो मुख्यालय है वो है हमारा विशाखापट्टनम। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो आपको ये सभी बातें याद रखनी होती है। अब हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाकी जो दिन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 8 मार्च को, 10 अप्रैल को या 7 अप्रैल को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। इस क्लास में हमने सभी रेलवे के क्वेश्चन किए हैं जो जो ट्रेन से पूछे जाते हैं, यानी कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन इस सीरीज में हमने किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे ताकि हर क्वेश्चन आपके कवर हो सकें।
तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इस सीरीज में आपके कोई भी क्वेश्चन रेलवे के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बस आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे और सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।